Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So today we are going to do section 5 of Transfer of Property Act. अभी लास्ट हमने कुछ लेक्चर्स किए थे जो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, उसमें हमने एक सेक्शन 3 किया था जिसमें हमने उसमें हमने एक सेक्शन 3 किया था जिसमें हमने डेफिनेशन देखी थी इंपॉर्टेंट वन. अभी आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट विच डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. अभी देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर हम करने जा रहे हैं तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो जहां जहां पर भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब आता है इस एक्ट में, व्हाट डज इट मीन, वो हमें इस सेक्शन से पता चलेगा. So section 5 describe करता है that what does transfer of property means. तो in the following section transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself. ठीक है, तो what is it? ट्रांसफर प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एक्ट है, एक कार्य है. जब आप कोई पर्सन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर है, इट मीन्स एन एक्ट बाय लिविंग पर्सन. अभी लिविंग पर्सन की एक्सप्लेनेशन आपको इस एक्ट के अंदर मिल जाएगी. लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं है, बट इंक्लूड्स ह्यूमंस एंड जुरिस्टिक पर्संस बोथ. ठीक है, ह्यूमन पर्सन, लिविंग पर्सन आगे, एंड juristic persons include the company, association, body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in relating to transfer of property or to or by companies, association of bodies of individuals. ठीक है, सो हेयर लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नहीं है, बल्कि इट इंक्लूड्स बोथ ह्यूमन एंड जुरिस्टिक पर्सन. ठीक है, तो ह्यूमंस और कंपनी, एसोसिएशन, फर्म्स, कॉर्पोरेशन, वो सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी. ठीक है, देन कन्वेज, कन्वेंस या कन्वे करना इज एन एक्ट बाय विच इंटरेस्ट आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी. ठीक है, तो ये वो एक्ट है जिससे कि ट्रांसफरी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट होगा. ठीक है, तो दो पर्सन होते हैं हमारे पास. तो दो पर्सन होते हैं हमारे पास, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी. ट्रांसफरर इज द पर्सन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफरी इज द पर्सन जिसको प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है. ठीक है, तो कन्वे का क्या मतलब है? कन्वे क्या है? एक एक्ट है जिससे कि इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी. देन वी हैव इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. ठीक है, अभी ये जो राइट है ये जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे ट्रांसफर हो जाए. ये जो प्रॉपर्टी है ये फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में कभी भी ट्रांसफर की जा सकती है. नाउ तो नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉपर्टी. अभी प्रॉपर्टी को हम लेंगे वाइडर सेंस में. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉपर्टी, इसको हम वाइडर सेंस में लेंगे. प्रॉपर्टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी को और इमूवेबल प्रॉपर्टी को. एंड नॉट जस्ट इट, जितने भी इनटेंजिबल राइट्स होते हैं, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी. इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी आपका राइट टू फेरी, राइट टू फिशरी, वो सब चीजें भी इंक्लूड की जाएंगी इसके अंदर. ठीक है, तो प्रॉपर्टी को हम वाइडर सेंस में देखेंगे. मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल राइट्स, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, बेनिफिशियल राइट्स, वो सब भी के अंदर आते हैं. देन वी हैव इज टू अनदर लिविंग पर्सन. लिविंग पर्सन हियर अगेन मीन्स बोथ ह्यूमंस एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन. तो दोनों ही आएंगे, मतलब कि ट्रांसफरर कैन बी एनीवन, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो ज्यूरिस्टिक पर्सन हो.
सेम एज ट्रांसफरी कैन बी एनीवन, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो जुरिस्टिक पर्सन हो। सो ठीक है, सो एक लिविंग पर्सन किसी दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, बोथ कैन बी ह्यूमन एंड जुरिस्टिक पर्सन और जुरिस्टिक पर्सन। ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम अपनी सेक्शन को ब्रेक डाउन करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये एक एक्ट है जिसके द्वारा एक लिविंग पर्सन किसी दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, कन्वे करता है प्रॉपर्टी। ठीक है जी, प्रॉपर्टी कन्वे करता है, चाहे प्रेजेंट में करे चाहे फ्यूचर में करे। ठीक है, प्रॉपर्टी कन्वे करता है टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। ठीक है, किसको करता है, या तो एक से ज्यादा लिविंग पर्सन को करता है या फिर टू हिमसेल्फ। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और चीज आई, टू हिमसेल्फ। अभी देखो, कोई भी पर्सन, हमने जितने भी प्रॉपर्टी के एक्ट पढ़े होंगे, आपने जितनी भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस पढ़ी होगी, यू विल गेट टू नो, एक चीज आपको पता होगी कि कोई भी पर्सन अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। नो वन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ। ठीक है जी, कोई भी पर्सन अपने आप को, अपने खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट अंडर टीपीए, टीपीए क्या कहता है कि एक पर्सन खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, बट इन अनदर कैपेसिटी, जैसे कि मान लो ए, ठीक है, ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म। तो अभी यहां पर ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म, तो यहाँ पर जो ए है वो फर्म में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। अभी ही इज अ पार्टनर, तो एक तरह से वो खुद को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, बट इन अनदर कैपेसिटी। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जब कोई पर्सन, कोई लिविंग पर्सन किसी दूसरे लिविंग पर्सन को या फिर खुद को प्लस एक या एक से अधिक लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझे तो सपोज ए एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है। अभी वो ये प्रॉपर्टी या तो बी को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ए इज अ लिविंग पर्सन, अभी यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्टी अपनी बी को ट्रांसफर कर रहा है। अब या तो वो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है या फिर बी को और खुद को ट्रांसफर कर रहा है, या फिर बी सी और खुद को ट्रांसफर कर रहा है। तो सारे की जो प्रॉपर्टी है वो एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट विल बी अ वैलिड ट्रांसफर। ठीक है, अभी ये जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहा है, भले ही वो प्रेजेंट में करे भले ही वो फ्यूचर में करे, कभी भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कन्वे कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, एंड थैंक यू गाइस।